ज ये चर्चा होगी कि सामाजिक भेदभाव से कैसे सद्ज्ञान की ओर आगे बढ़ें। तो इसमें मनुष्य अज्ञान के कारण ही इस जगत में आकर प्रकृति में, जीवों में, मनुष्यों में भेदभाव उत्पन्न कर देता है। जब ही उसके अज्ञान को ज्ञान रूपी चादर से हटाया जाता है, प्रकाश जब वह पड़ती है तो स्वयं ही अज्ञान नष्ट हो जाते हैं और प्रेम की धारा बह चलती है। इसमें अब अज्ञान जो है संसार में मोह माया के कारण ही इस जगत में मनुष्य के अंदर अज्ञान का उत्पन्न हो जाते हैं। मनुष्य के अंदर सामाजिक दृष्टिकोण से जो भेदभाव हैं उस पर हम बोल रहे हैं। जो पहला भेदभाव है, मनुष्य शारीरिक भेदभाव करते हैं। शारीरिक माने वो पहले रंग रूप, चमड़ी, शरीर ये सबको देख करके मनुष्यों में भेदभाव करते हैं। ये छोटा है, गोरा है, और ये सब भेदभाव के कारण मनुष्य के अंदर बहुत विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सबसे निकृष्ट किस्म का विकार उत्पन्न होते हैं। थोड़े से समझ पैदा होती है तो फिर वो परिवार कहता है कि ये मेरा माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, सभी संबंधों में अपने को बंधन बना के फंस जाता है। अगर सभी संबंध रहे तो ठीक, उसमें वो बंधन बना लेता है। फिर उसको सही गलत दिखाई नहीं पड़ते, अपने सब सही दिखाई पड़ते हैं, दूसरे सब गलत। जबकि परिवार में ऐसे होने चाहिए कि जो भी पूरी ये सृष्टि ही तुम्हारी परिवार है, और जो सत्कार्य करे वो सभी तुम्हारे अच्छे संबंधी हैं, और सभी को दूर हटाइए तो आप स्वयं ही मुक्त रहेंगे। और पहले शरीर से जब परिवार में आता है, परिवार से जब बाहर निकलता है तो फिर वो जात पात में फंस जाता है। कहता है ये छोटी जात का है, ये बड़ी जात का है। जबकि इस प्रकृति में बस हमारे जो जात जिस नाम का पड़ा है, छोटा बड़ा का जो डिसाइड है, ये केवल कर्मों के अनुसार ही होगा। कर्म ही हमारे निश्चय करेंगे कि हम छोटे होंगे या बड़े होंगे। यहाँ पर दो ही किस्म के इंसान होंगे, या तो एक सत्य मार्ग का होगा या एक असत्य मार्ग का होगा, या तो धार्मिक होगा या अधार्मिक होगा। एक निकृष्ट होगा तो एक उत्कृष्ट होगा, दो ही किस्म के होंगे। इसमें 4-5 कैटेगरियाँ नहीं होती, बस एक धार्मिक होगा, एक अधार्मिक होगा। तो जात पात में फंसे रहते हैं। थोड़ी सी ज्ञान आती है तो जात पात से जब आगे निकलते हैं तो फिर वो संगठन बना लेते हैं, और संगठन को ही अपना मेन मान करके उसमें भी भेदभाव करने लगते हैं। कहते ये मेरा संगठन है, उसका संगठन है, इसका संगठन है। संगठन के भेदभाव में ही वो फंस जाते हैं। जब वो संगठनों से समझ आती है, थोड़ी सी आगे निकलते हैं तो फिर धर्म के नाम पर ही वो फंस जाते हैं। ये धर्म मेरा है, ये धर्म उसकी है, ये धर्म इसका है। जबकि धर्म के नाम से धर्म को कोई लेना देना नहीं है, बस वो इंडिकेशन है, और वो आपकी परंपराएं हैं जिसे आप धर्म का एक नाम दे दिए हैं। बस आप ये देखिए कि कौन सी परंपरा है इस पृथ्वी लोक पर, कौन सी परंपरा है जो भेदभाव उत्पन्न करती है। जो परंपरा भेदभाव उत्पन्न करती है वो समझ लीजिए कि वो टोटली वो धर्म के नाम का कोई चीज़ नहीं है। वो भेदभाव उत्पन्न करने वाली है, अज्ञान के कारण उत्पन्न करने है, वो बेकार की चीज़ें हैं। और जो परंपराओं में, यानी कि जो नियम कानून में सभी को एक समान माना जा रहा है, भेदभाव रहित माना जा रहा है, एकत्व माना जा रहा है, उसे ही आप सत्य मानिए, उसे ही जगत कल्याण के मार्ग को अपनाने के लिए अपनाइए। और बहुत जगह तो अभी चला है कि भाषाओं का बहुत जगह भेद चल रहा है। भाषा के अनुसार ही सब लोग भेद अपने आपस में कर रहे हैं, जबकि भाषाओं का कोई लेना देना नहीं। भाषा आप जिस जगह रहेंगे वहाँ की भाषा आपको सीखनी अनिवार्य होगी। तो भाषाओं में भेदभाव का कोई अनुचित नहीं। वो निकृष्ट किस्म के इंसान ही हैं, निकृष्ट किस्म के जो हैं वही इसमें भेदभाव करते हैं। उत्कृष्ट किस्म ज्ञानी पुरुष ये सब में भेदभाव नहीं, उसमें सभी में उनको प्रेम रस की धारा बहती दिखाई देती है। अब इन सभी में आपको मुख्य रूप से ये जानना है कि देखिए ये सामाजिक दृष्टिकोण है। सामाजिक दृष्टिकोण से हमें लगता है कि ये सभी भेदभाव है।
ये सभी भेदभाव में सामाजिक दृष्टिकोण से ये याद आपको रखनी है कि ये सब क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाले हैं, तो इनको सत्य आपको नहीं माननी है। जो भी भेदभाव हैं, हमेशा जगत के कल्याण के लिए जो रहेंगे, वहाँ भेदभाव रहते नहीं। तो आपको यदि उसको जानना है, तो आपको सामाजिक दृष्टिकोण से जो शिक्षा है, जो शिक्षा का काम था हमें एक समझ हमारे अंदर पैदा करना, उसने समझ को हटा दिया और हमें बस इस संसार के मोह माया बंधनों में ढकेल दिया। तो इस शिक्षा का ही महागलती है जो हमें बंधनों में ढकेलता गया, हमें मुक्ति की से बहुत दूर कर दिया। अगर शिक्षा ये हमें समझ पैदा की होती, तो आज ये स्थिति नहीं आई होती भेदभाव का। अब शिक्षा से अगर ऊपर की दृष्टिकोण रखें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये कहती है कि इन सभी से आपको मुक्त होने के लिए आपको थोड़े से विचार करने होंगे। आपको श्रेष्ठ जनों, ज्ञानी जनों, यहाँ पर पृथ्वी लोक पर जो भी आग पहले से आए हुए हैं, पहले से आकर जो चले गए और जो अभी हैं, उनके आपको ज्ञानों को, सद्ज्ञान पर चिंतन करने हैं, मनन करने हैं। तो फिर इस चिंतन मनन को आपको एकांत में ले जाना है। एकांत मतलब वही ध्यान होता है। एकांत में ले जाइए और चिंतन मनन कीजिए। देखिए कि क्या उनके जो अनुभव हैं, क्या भेदभाव उत्पन्न करते हैं? यदि भेदभाव उत्पन्न करते हैं तो वो असत्य है, वो अधर्म है, उसको मत मानिए, उनके अनुभव गलत हैं। और जिसके अनुभव, जिस दिव्य पुरुष के अनुभव इस जगत में भेदभाव को मिटा करके सभी में एक समानता, सभी जीवों में एक समानता, सभी प्राणियों में एक समानता उत्पन्न कर दे, सभी में प्रेम रस की धारा बहा दे, सभी में अज्ञान से ज्ञान की ओर की धारा बहा दे रहा है, उसे ही आप सभी लोग सद्ज्ञान मानिए, सत्कर्म मानिए और उसे ही आप मानिए। उनका अनुभव एकदम सत्य है और आपको यदि उसको अनुभव करना है, तो आप उस परम ऊंचाई तक जाइए, जहाँ से आप ब्रह्मांड की सभी चीज़ों को एकत्व भाव से देख पाएंगे। कभी भेदभाव की वहाँ धारा नहीं बहती। तो आप इस संबंधों को बंधन मत बनाइए, इस संबंधों को मुक्ति बनाइए। यहाँ के जितनी परंपराएं हैं, जात पात का जो भेद है, इतना सारे जो भेद बना दिए, सभी भेद को मिटा दीजिए, क्योंकि भेद का कोई औचित्य नहीं, वो सब क्षणभंगुर है। अभेद हो जाइए, ज्ञानी पुरुष होइए, ज्ञान और सत्कर्म के द्वारा उस परम ऊंचाई तक जाइए, जहाँ पर केवल परम शांति, परम आनंद की धारा बहती है।